हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भारत की उद्योग यानी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी भारत के उद्योग है वो सभी आज इसमें कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट उद्योग कवर करेंगे। ठीक, और ये एक तरफ से नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में सभी लोगों को जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें बने रहिए। ठीक है, भी तो बिना स्किप किए हुए, बिना वीडियोस को स्किप किए हुए। ठीक है, मतलब स्किप नहीं करना, वीडियोस को स्किप करके नहीं देखना, आपको रेगुलर देखिएगा, कंटिन्यूस देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के उद्योग यानी इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या कहता है, कृषि यानी कि ये चार पांच टाइप के होते हैं। ये इसी में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, चार पांच इंडस्ट्री के टाइप के अंदर सभी इंडस्ट्रीज आ जाता है। ठीक है, चार पांच प्रकार का ये है। ठीक है, उसी प्रकार के उद्योग करते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, प्लांटेड लगाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट आता है कृषि आधारित जो उद्योग है, यानी इसमें सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग होते हैं इसमें। यानी कि जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं इसमें से सूती वस्त्र और चीनी उद्योग इसमें होते हैं। नेक्स्ट आता है खनिज होते आधारित उद्योग। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग, ये सब होता है किसमें, खनिज आधारित उद्योग में। फिर नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर देखिए जो खनिज तथा तकनीक जो आधारित उद्योग है, जिसमें से क्या वायुयान हो गया है निर्माण उद्योग, और जलयान निर्माण उद्योग और रेल निर्माण उद्योग किसके अंदर आता है, वह खनिज तकनीक आधारित उद्योग में। ठीक है, नेक्स्ट फिर वन जो आधारित उद्योग है, जिसमें से रेशम हो गया है और उद्योग और कागज़ उद्योग, जिसके अंदर वन आधारित उद्योग होते हैं। इसके अंदर रेशम उद्योग किया तो कागज उद्योग होते हैं। ठीक है, देखिए आप इससे समझ गए जो मैंने उद्योग का फैक्ट्रीज में दिया हुआ। ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का फैक्ट्रीज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से, क्या बोलता है कि उद्योग का संबंध उन बोलते हैं आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में, देखो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में विक्रय योग्य अवस्था में लाती। यानी कि विक्रय मतलब सेलिंग, यानी कि सेल, यानी कि जो कच्चे माल को होते हैं पक्के माल के रूप में परिवर्तन करके उसे सेल, यानी सेल उसे बेचा जा सकता है, उसे बेचता है। यानी सेल यानी वो विक्रय योग्य में अवस्था में लाया जाता है, यानी कि बेचने योग्य अवस्था में लाता है। ठीक है, जैसे गन्ना से चीनी बनता है, यानी गन्ना तो आप ऐसे बेचोगे तो शायद गन्ना तो बिकता है, लेकिन एक गन्ने से चीनी जब बनाओ तो चीनी देखो, ये तो सभी में गन्ने से चीनी, देखो चीनी, अब चीनी को क्या, अब चीनी को बेच सकते हो, उसे विक्रय सेल कर सकते हो। ठीक है, आराम से। ठीक है, किसी भी स्टोर में सेल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक तो कच्चे माल से क्या बना, एक चीनी बना। अब इसे अब आसानी से बेच सकते हो, विक्रय योग्य अभी हो गया ये। गन्ने से चीनी बना तो अब चीनी को बेच सकते हो, ये विक्रय योग्य अवस्था में लाना ही कहता है इसको। यदि कच्चे माल को पक्के माल के अवस्था के रूप में अथवा यह विक्रय योग्य अवस्था के रूप में लाता है। ठीक है, फिर उद्योग का वर्गीकरण देखिए, जो कृषि आधारित जो उद्योग है, मैंने क्या बोले, सूती वस्त्र उद्योग मैंने ये बता दिया था, ये भी बता दिया था। ठीक है, मैंने ये भी बता रखा था और ये भी बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता के बाद होता है, भारत की जो पहली, याद रखना, भारत की जो पहली उद्योग नीति होती है वो 1948 में बनाई गई थी। और फिर भारत की जो दूसरी औद्योगिक नीति होगी है वो 1956 में बनाई गई थी। और फिर भारत के जो आधुनिक और नए औद्योगिक जो नीति होती है वो 1991 में बनाया गया, जो अभी तक है। ठीक है, तो इस नीति के अनुसार जो 1991 जो नीति बनाया गया, आधुनिक और औद्योगिक जो नीति बनाया गया, तो उसके अंतर्गत क्या होता था, जैसे उदारीकरण हो गया है, फिर बोलते हैं निजीकरण हो गया और वैश्वीकरण हो गया। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन हो गया है, बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये सब इस नियम के अनुसार इतने इतने इंडस्ट्रीज आने लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए लो इंडस्ट्रीज़, जो कह सकते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है भारत, यानी भारत में देश का पहला लो उद्योग है वो कारखाना, वो 1874 ईस्वी में कहाँ पे, बराकर नदी के किनारे
कुल्टी, यानी कुल्टी, यहाँ नाम है कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल है, यानी कि बराकर नदी के कुल्टी में बना था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। और पहला उद्योग होते वो कहाँ पे स्थापित किया गया, वो पश्चिम बंगाल के किस जगह पे, कुल्टी जगह पे, ठीक है, किस नदी के किनारे, याद रखना, यानी कि बराकर नदी के किनारे, ठीक है। और बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर दिया, और इसके बाद इसका जो नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया। क्या किया है, यानी इसी को बदलकर, यानी कि इस इंडस्ट्री होते हैं कुछ फंड के कारण इसे लॉस चल गया, जिसकी वजह से सरकार ने वहाँ जो बंगाल की सरकार इसे बंद कर दिया। लेकिन फिर इस इंडस्ट्रीज को फिर से एक तरह से डेवलप कर बना के, ठीक है, फिर इसका नाम क्या रखा गया है, बराकर आयरन वर्क्स रखा गया, ठीक है, उसी इंडस्ट्रीज को, जो कुल्टी इंडस्ट्री था उसी को ये बनकर, क्योंकि सबसे पहले कुल्टी इंडस्ट्री ही बसा था, लेकिन क्या वो किसी प्रकार के फंड वगैरह के चलते वो डूब गया था, या इसके साथ ये लॉस में चल गया था, जिसकी वजह से वहाँ बंगाल के सरकार उससे फिर अधिग्रहण कर दिया गया, और फिर उससे फिर नया बदल कर, इससे फिर बदल कर एक ठो बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया, इसके उसी कंपनी को बदल कर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फिर देखिए स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। देखिए ये स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले ये सब की बात है, ठीक है। देखिए क्या, यानी टिस्को इसको कहते हैं, टाटा, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म, ठीक है। ये क्या कहता है, ये देखो, ये बोलता है कि बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर, पता है, नहीं छोड़ो, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखना। यानी कि जो पहला जो कारखाना हो गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर सबसे पहले जो कारखाना 1907 ईस्वी में होते हैं, वो कहाँ पे, जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था, झारखंड के साकची नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है। फिर देखिए ये क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट देखिए, फिर क्या आता है, फिर नेक्स्ट आता है, देखिए फिर ISCO, यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ये क्या, इसका स्थापना 1918 ईस्वी पूर्व, इस 18 ईस्वी पूर्व पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी, और बाद में कुल्टी, यानी हीरापुर और बरपुर स्थित इस समय स्थित हो गया, यानी संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया, यानी कि जितने, यानी कुल्टी हो गया है और हीरापुर हो गया है और बरनपुर हो गया है, स्थित होते जितने भी संयंत्रों को होते हैं वो इसी में मिला दिया गया है, ठीक। इसमें यानी कि हीरापुर नामक स्थान पर सबसे पहले जो स्थापना की गई थी, कौन सा, कुल्टी, हीरापुर, बरनपुर स्थित यंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया था, यानी ICC इसमें मिला दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लो ऐस कारखाने। देखिए मैंने उससे कुछ था, अब इसमें भी कुछ बचा हुआ है। दूसरा क्या, देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना होती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है कि भिलाई, यानी क्या बोल रहा है कि देखिए, यानी कि भिलाई लो इस्पात उद्योग, जो कि 1955 ईस्वी में, यानी कि 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़ सोवियत, यानी कि छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा स्थापित, सोवियत संघ होते, यानी कि रूस के द्वारा ये कारखाने होते, ये स्थापित किया गया था कि समय छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है कि दुर्गा जो पूर्व लौह इस्पात होता उद्योग जो 1956 में जो पश्चिम बंगाल में, और ये ब्रिटेन द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फिर देखिए फिर नेक्स्ट आता है कि राउल किला जो लौह इस्पात उद्योग हो गया, जो कि 1959 में उड़ीसा में किया गया, वो जर्मनी, ठीक, वो जर्मनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, उड़ीसा में किया गया था। इसका नाम था राहुल लौह इस्पात उद्योग हो गया, जो कि 1959 में जो उड़ीसा, उसमें जर्मनी का हाथ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तीसरा यानी तीसरी जो पंचवर्षीय जो योजना, इसमें से बोकारो जो स्टील प्लांट हो गया है, जो कि 1964 में झारखंड में लगाया गया था, जो कि सोवियत संघ रूस, यानी रूस के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि सलेम स्टील प्लांट, यानी कि सलेम स्टील प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विशाखापट्टनम जो स्टील प्लांट हो गया, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, फिर नेक्स्ट भारत का जो पहला
तटवर्ती जो इस्पात कारखाना वो विशाखापट्टनम में ही लगाया गया। सबसे जो पहला जो अगर बात करें तटीय जो इस्पात कारखाना वो विशाखापट्टनम में लगाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूती उत्वस्त्र। देखिए सूती वस्त्र यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मिल की स्थापना वो 1818 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी और किंतु यह असफल रही। ठीक है, और सबसे जो पहला जो सफल होते हैं आधुनिक सूती कपड़ा हो गया वो कारखाना वो 1854 ईस्वी में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। ठीक है, एक तो सबसे पहले वो खोला गया था, लेकिन दूसरा जो सबसे जो पहला वो तो, लेकिन वो खोला तो गया था, यानी कि जो फोर्ट ग्लोस्टर में जो खोला गया था जो कारखाना वो तो सबसे पहले तो खोला गया था, लेकिन वो असफल रहा। ये असफल, लेकिन जब सबसे पहले जो सफल अगर कारखाने का बात किया जाएगा तो वो था वो मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया था, जो कि सफल रहा। ठीक है, पहले तो खोला गया था लेकिन वो असफल रहा, लेकिन दूसरे में जो सूती कारखाना खोला गया था वो सफल रहा। 1818 में जब खोला गया था तो असफल रहा। जो कहाँ खोला गया था, कोलकाता में खोला गया था, और कहाँ था, फोर्ट ग्लोवर में की गई थी। उसके फिर जो कि असफल रहा। उसी प्रकार की जो पहला जो सफल कारखाना क्या था, सूती कारखाना, कपड़ा कारखाना, तो 1854 में मुंबई के जो कवासी टावर में खोला गया था, जो कि सफल रहा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो भारत को अगर सूती के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है तो वो क्या है ना, मुंबई है। ठीक है, मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर कानपुर को उत्तर भारत का यानी कि मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कानपुर को क्या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो कोयम्बटूर हो गया है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है, लेकिन दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर का बात करें तो वो कौन है, कोयम्बटूर था। फिर नेक्स्ट अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी सोने का रेशा यानी गोल्डन जो फाइबर हो गया के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का जो निर्माण वो करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त था। ठीक है, यानी कि जो मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण कराना वो भारत के लिए होते, भारत का विश्व में प्रथम स्थान था, क्योंकि और कोई नहीं बनाया, और कोई ऐसा इंडस्ट्री किसी देश में था ही नहीं कि सामानों से यानी कि रेशों से सामानों का निर्माण किया जा सके, लेकिन भारत के पास वो स्किल था। ठीक है, इसका पहला जो कारखाना, फिर नेक्स्ट कहता है कि इसका जो पहला कारखाना वो कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, फिर देखिए ये क्या करें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ, जो पहला पटसन जो उद्योग है कोलकाता के निकट यानी रिसरा में 1855 ईस्वी में लगाया गया था। और फिर 1947 में यानी 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन जो मिले तो भारत में यानी कि रह गई। पटसन जो मिले हुए तो भारत में तो रह गई, लेकिन 3/4 जूट होते हैं उत्पादन वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अथवा बंगाल में चली गई। यानी सिंपल चीज़ हमें पता है कि 1947 में देश की जो विभाजन हो गया, तो मैंने पता है कि जो पटसन में होते हैं वो उद्योग कोलकाता पटसन के जो उद्योग होते हैं कोलकाता के निकट होते रिसरा में 1855 में लगाया गया था, और जो कि बहुत ही विशाल था। यानी कि जूट का जो ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वो बहुत ही विशाल था, पटसन होते उद्योग बहुत ही विशाल था। लेकिन क्या होता जब 1947 में जब देश विभाजन हो गया यानी पाकिस्तान और इंडिया में विभाजित हो गया, तो कुछ जो भाग होते हैं वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ बांग्लादेश में रह गया। ठीक है, इसके 3/4 जो जूट होते हैं उत्पादन होते क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, यानी 3/4 भाग चला गया उसमें। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो जूट संगठन का जो मुख्यालय होता है ढाका है, यानी ढाका याद रखना, बांग्लादेश का राजधानी ढाका तो बांग्लादेश में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है भारत में एल्युमिनियम का जो पहला कारखाना वो 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर
में की स्थापना की गई थी। याद रखना, पूछता कि जेके कि जो एल्युमिनियम का जो फर्स्ट यानी कि पहला जो कारखाना होता है कहाँ स्थापित किया गया था, तो यानी कि पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था 1937 में। ठीक है। ये भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देखिए क्या, जैसे कि ये है भारत की प्रमुख कंपनी, जैसे BALCO जिसे बाल्को कह सकते हैं, ये कोरबा यानी MP यानी मध्य प्रदेश एवं कोयना यानी महाराष्ट्र यानी सोवियत संघ द्वारा ये स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है कि हिंडाल्को, इसको कह सकते हैं यानी कि HINDALCO, हिंडाल्को यानी कि ये रेणुकूट यानी जो यूपी में है और ये USA द्वारा लगाया गया था। फिर नेक्स्ट आता है, फिर ये देखिए नाल्को NALCO, नाल्को जो दामन जोड़ू उड़ीसा जो फ्रांस के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, कौन सी दामन जोड़ी जो उड़ीसा में ये नाल्को। ठीक है, ये एल्युमिनियम की फैक्ट्रीज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट भारत में देखो, ये देखिए इसका फुल फॉर्म बता रहा है, बाल्को का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत एल्युमिनियम कंपनी LTD। ठीक, इसे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के, फिर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेटर जो कि हिंडलैंड का है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आता है देखिए, नेक्स्ट वायुयान निर्माण। ठीक है, देखिए चल देश के वायुयान निर्माण का जो प्रथम कारखाना क्या 1940 ईस्वी में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। यानी कि जो भारत को जो पहला यान जो कारखाने अगर स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित किया गया था 1947 में बेंगलोर में स्थापित किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान एयर, यानी जिसका नाम था हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी नाम था, जो कि यानी बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर इस समय क्या बोलता है कि इस समय इसी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड यानी HAL के नाम से जाना जाता है। इसे किसे HAL के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर जलियान यानी कि जलियान ये नेवी निर्माण या जलियान समय निर्माण उद्योग, ये क्या होता है, ये कहता है जो पहला जो कारखाना अगर जलियान निर्माण उद्योग में जो पहला जो कारखाना होता है वो 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशंस कंपनी द्वारा यानी कि सिंधिया स्टील नेविगेशंस कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया, और बाद में भारत सरकार द्वारा इसका जो अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दे दिया गया। ठीक है, पहला था सिंधिया स्टील नेविगेशन था, लेकिन बाद में इसे पता नहीं क्या क्या चेंजेस किया, उसके बाद इसका जो सरकार ने क्या किया हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम इसका कर दिया गया। ठीक है। फिर जो यानी कि रेल उपकरण उद्योग देखिए, यानी पहिए का और जो एक्सेल का जो निर्माण वो बेंगलोर में होता है। फिर विद्युत इंजन का निर्माण होगा यानी कि चित्तरंजन में। फिर बोलते फिर स्टील कोच का निर्माण चेन्नई के पेरबूर में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ देखिए है थोड़ा सा, नेक्स्ट आता है ये बता दिया था मैंने। फिर डीजल इंजन का जो निर्माण हो गया वाराणसी में। फिर रेल इंजन का निर्माण फिर कपूरथला में। और फिर नेक्स्ट आता है कि आधुनिक नेक्स्ट क्या कहता है कि आधुनिक कोच फैक्ट्री का वो रायबेली में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आता है चीनी। देखिए नेक्स्ट आता है चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग क्या है देखिए यहाँ पे, भारत में जो आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहले चीनी मिल की स्थापना की गई थी। यानी सबसे पहले जो चीन की जो स्थापना यानी चीनी का जो निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से ही हुई थी, 1903 ईस्वी में हुई थी, और सबसे पहले मिल वहीं पे स्थापित किया गया था। कहाँ पे, बिहार में। ठीक है। फिर क्या कहता है कि सीमेंट का उद्योग देखिए, तो सीमेंट में क्या कहता है यहाँ पे देख लीजिए, ये कहता है भारत में जो आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो पहला जो कारखाना था 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। यानी कि पहला जो मतलब किस ढंग से, आधुनिक ढंग से, यानी कि नया तरीका से फिर सीमेंट बनाने का इन्होंने कारखाने सबसे पहले जो 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, लेकिन वो भी मद्रास में, जो कि असफल रहा। फिर क्या हुआ, फिर मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के
कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, ठीक है, जिनमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हो गया, ठीक है। यानी कि अब पहले तो बनाया तो गया था लेकिन वो असफल रहा था, मद्रास में बनाया गया था 1904 में, लेकिन जब 1912 से 13 के बीच में जब बनाया गया था, जिसका नाम था क्या? इंडियन सीमेंट। इसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड नाम था, जो कि गुजरात की पोरबंदर में था, स्थापित किया गया था, जो कि 1914 से फिर ही उसका आरंभ होने लगा, सीमेंट बनना स्टार्ट होने लगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि रासायनिक जो उर्वरक उद्योग यानी केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या कहता है ये कि भारत में, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, भारत में जो उर्वरक का पहला जो कारखाना है वो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर किया गया था। याद रखना कहाँ पे? तमिलनाडु की रानीपेट की स्थापना नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए लीजिए, इसको देख लीजिए। जो भारत का जो फिर नेक्स्ट कहता है कि जो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पे, यानी कि प्रति हेक्टेयर में जो उर्वरक के जो खपत होते हैं या उसको जो भरपूरी जो पूर्ति कराता है वो अकेले पंजाब की प्रथम स्थान है। ऊपर इसे पंजाब यानी पंजाब उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, ठीक है, वही कह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। चमड़ा उद्योग या लेदर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है भारत में चमड़ा जो उद्योग के मुख्य केंद्र जो होते हैं वो कानपुर, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, पटना तथा बेंगलोर है, ठीक है। और जो कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और इसमें से जो सबसे बड़ा केंद्र वो कानपुर है, जो कि चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर जो रेशम उद्योग देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा, यानी भारत चीन के बाद बोल रहा है कि भारत होते हुए चीन के बाद, सबसे पहले चीन था लेकिन चीन के बाद क्या होता है, प्राकृतिक रेशा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और प्राकृतिक रेशा की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। कौन सा? शाहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा, सभी 4 किस्मों की रेशे का उत्पादन होता है। यानी एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सब रेशे का उत्पादन होता है, लेकिन इससे, ठीक है। तो पहले इस पे पहले चीन था लेकिन अब भारत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए क्या कहते हैं। कर्नाटका देश का जो 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यानी इंपॉर्टेंट है कि जो कर्नाटक देश हो गया है, यानी कर्नाटक देश का, यानी कर्नाटक बोलते हैं कर्नाटक देश का, यानी कि हमारे पूरा देश है उसमें से कर्नाटक अकेले 41% अधिक कच्चे माल रेशम उत्पादन करता है। 41% अकेले ही कर्नाटक ही हमारे देश का 41% कच्चा माल उत्पादन करता है, वहाँ से मिलता है कर्नाटक से, ठीक है। अब कच्चे माल के अंदर तो पता है, और जब सब आ जाते हैं जितने यानी कि जैसे चीनी उद्योग होता है वो कच्चा ही माल है, क्योंकि हमें पता है कि उसके रस से जो लगाए जाते हैं, ठीक है, बम्बू, तो आप जानते हैं कच्चा माल क्या है, ठीक है। तो आज यहीं तक है, ठीक। और अगर आप इसी तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।